ये आज हम इसकी एनालिसिस कर लेते हैं सेंसेक्स की, और फिर कल हमें ट्रेड करने में थोड़ा एक्सपायरी में इजी रहेगा। सबसे पहले हम चलते हैं वन डे टाइम फ्रेम पर सेंसेक्स के। ये सेंसेक्स का हमारा वन डे टाइम फ्रेम है। जैसे कि यहां पर आपने देखा होगा, सेंसेक्स ने जो है पिछली वीक क्या था, बजट सेशन था। बजट सेशन में मार्केट ने क्या किया, कुछ ना कुछ रिकवरी यहां पर करी थी। रिकवरी करने के बाद सेंसेक्स ने यहां पर फिर रेजिस्टेंस फेस किया है 78,500 का। और आज जो है 4 दिन हो गए कंटिन्यू मार्केट सेलिंग में है। यहां पर आप देख सकते हो 1 2 3 4, 4 दिन हो गए कंटिन्यू मार्केट सेलिंग में है। अब कल हम सेंसेक्स में कैसे ट्रेड कर सकते हैं एक्सपायरी में, ये हमें आज देख लेना है। एनालिसिस यदि आप एक्सपायरी से एक दिन पहले करते हो तब आपको नेक्स्ट डे एक्सपायरी में ट्रेड करने में थोड़ा इजीली हो जाता है। अभी सेंसेक्स जो है यहाँ पर सपोर्ट पर है, 77,000 की सेंसेक्स सपोर्ट पर है। ये सेंसेक्स की यहाँ पर सपोर्ट है। सेंसेक्स की जो सपोर्ट है 77,000। यदि कल मार्केट गैप अप ओपन होती है 300 या 400 पॉइंट, तो वहां पर हमें क्या है, सेंसेक्स में डायरेक्ट ट्रेड नहीं करनी है। हमें वहां पर क्या करना है, रिवर्सल का प्लान करना है। यदि सेंसेक्स गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद 200 या 300 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाता है, यदि अपसाइड ही सस्टेन करता है, सेंसेक्स 77,500 के लेवल के ऊपर ट्रेड करता है, तो फिर हम एक अपसाइड की ट्रेड बना सकते हैं। और यदि सेंसेक्स 77,000 के सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो फिर हम क्या करेंगे, एक अपनी सेलिंग साइड की पोजीशन बना सकते हैं। सेलिंग साइड की पोजीशन हमें कैसे बनानी है, यहां पर मैं आपको बता दूं। सेंसेक्स जैसे ही 77,000 की सपोर्ट को ब्रेक करेगा, यहां पर आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं बनानी है, यहां पर आपको रिट्रेस्ट का वेट करना है। जब रिट्रेस्ट करके सेंसेक्स फिर अगेन जो है 77,000 के लेवल को ब्रेक करेगा, फिर जो हमें टारगेट देखने को मिलेगा सेंसेक्स में, वो टारगेट हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर 76,500 तक के लेवल का। 500 पॉइंट का हमें डाउन साइड में टारगेट देखने को मिलेगा। और यदि सेंसेक्स 76,500 के लेवल को भी ब्रेक कर देता है, फिर सेंसेक्स में हमें जो डाउन में हो टारगेट देखने को मिलेगा 76,000 तक का मिलेगा। और जहां तक मेरी एनालिसिस है, कल मार्केट गैप अप ओपन होगी। यदि ज्यादा पॉइंट भी गैप अप ओपन नहीं हुए, तो मार्केट कम से कम 200 या 300 पॉइंट तो गैप अप ओपन होगी सेंसेक्स। निफ्टी 50 मान का चलो 50 या 60 पॉइंट, बैंक निफ्टी 200-300 पॉइंट के आसपास। देखो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दिल्ली के चुनाव थे, दिल्ली के चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की है, और लोगों ने जो है क्या किया, मार्केट में बाइंग करी है। मगर आज मार्केट में अपसाइड की रैली हमें देखने को नहीं मिली है। इसका क्या रीजन है, क्योंकि इन सब की नॉलेज पहले से भी ऑपरेटर को, एफआईडीआई को थी कि रिटेलर जो है मार्केट में बाइंग करेगा, इसीलिए मार्केट आज जो है सेलिंग में रही, और अच्छी खासी सेलिंग में मार्केट मॉर्निंग से ही रही है। तो इसीलिए कल हमें जो है मार्केट में गैप अप जो है देखने को मिल सकती है। मगर सेंसेक्स की कल एक्सपायरी भी है, कल मार्केट बहुत ही ज्यादा वोलाटाइल रहेगी। कल हमें बहुत ही ज्यादा सोच समझ के ट्रेड करनी है, क्योंकि सेंसेक्स में आपने देखा होगा, जब भी सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है, तो सेंसेक्स 10 रुपए का प्रीमियम 500 रुपए भी पहुंचा देता है, और 500 रुपए का प्रीमियम 1 रुपए भी पहुंचा देता है। तो सेंसेक्स में यदि आपको एक्सपायरी में ट्रेड करनी है, तो आप सप्लाई जोन और डिमांड जोन पर ही ज्यादातर अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करें। ये हमारा 1 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर जो रेजिस्टेंस है मैं आपको बता दूं, 77,500 के लेवल का ये रेजिस्टेंस है। सेंसेक्स यदि कल इसके ऊपर सस्टेन करेगा कोई एक अच्छी बुलिश कैंडल, तो तभी हम कॉल साइड में जाएंगे। यदि सेंसेक्स 77,500 के लेवल के ऊपर नहीं सस्टेन करेगा, फिर हम कॉल साइड को अवॉइड करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, डाउन साइड में 77,000 के ब्रेक डाउन का वेट करेंगे। यदि सेंसेक्स 77,000 के सपोर्ट को डाउन साइड में ब्रेक करता है, फिर हम सेलिंग साइड की पोजीशन अपनी एक बनाएंगे। और मार्केट कल बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहने वाली है। आज भी हमने सेंसेक्स में फुल डे ट्रेड किया है, और अच्छे पॉइंट भी कैप्चर किए हैं, जबरदस्त पॉइंट।
तो ये हमारा 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। आप देख लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कल सेंसेक्स में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो सेकंड हाफ में जो है सेंसेक्स एक ही जोन में सस्टेन करते रहा। बस मॉर्निंग में एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी जो रेजिस्टेंस है 77,500 का है और सपोर्ट वही 77,000 की है। तो ये कल हमें दो लेवल को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इन दोनों लेवल को हमें अपने माइंड में अच्छे से सेट कर लेना है। जहां भी हमें इन दोनों लेवल पर मार्केट मिलेगी वहां पर हम जो है सप्लाई जोन और डिमांड जोन पर अपनी ट्रेड करना पसंद करेंगे। देखो यहाँ पर मैं बिगिनर ट्रेडर को मार्केट में कैसे ट्रेड लेते हैं वो भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि बिगिनर ट्रेडर को नॉलेज तो है फिर भी डेली वो कंटिन्यू लॉस कर रहा है। जैसे ही सेंसेक्स कल इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक करेगा 77 के 1000 को, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट ट्रेड नहीं बनानी है, सेंसेक्स का रिटेस्ट का वेट करना है। रिटेस्ट करके जब सेंसेक्स नीचे ब्रेक डाउन करेगा तब हमें जो है मार्केट में डाउन साइड में ट्रेड बनानी है। यदि आप मार्केट में इस तरह से ट्रेड बनाते हो तो आपकी जो ट्रेड है वो विनिंग के जो चांस रहते हैं 95% रहते हैं। ये हमारी डाउन साइड की है। लॉन्ग साइड में हमें कैसे पोजीशन बनानी है। मार्केट यदि गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट डायरेक्ट एक अपसाइड का मोमेंटम देती है और 77,500 के लेवल को ब्रेक करती है, तो आपको डायरेक्ट पोजीशन नहीं बनानी है, कॉल साइड की रिटेस्ट का वेट करना है। रिटेस्ट करने के बाद जब प्रीवियस कैंडल के हाई को सेंसेक्स ब्रेक करेगा तो तब हम जाकर कॉल साइड में एक एंट्री बना सकते हैं। और फिर जो हमारा टारगेट रहेगा अपसाइड का वो रहेगा हमारा फर्स्ट टारगेट 78,000 तक का। और यदि सेंसेक्स 78,000 के रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करता है फिर जो नेक्स्ट हमारा टारगेट रहेगा 78,500 तक का। देखो मार्केट में साइकोलॉजी नंबर कौन कौन से होते हैं। एक तो 77,000 का साइकोलॉजी नंबर है और एक 77,500 के लेवल का साइकोलॉजी नंबर है। ये ऑपरेटर के एक साइकोलॉजी नंबर होते हैं। यदि आप इनके मैजिक को समझ गए तो फिर आप ऑपरेटर के साथ अच्छे से फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं और डेली फ्यूचर एंड ऑप्शन में एक बढ़िया बेस्ट प्रॉफिट आप गेन कर सकते हो। मैं डेली 9:15 से लेकर ठीक है 3:30 तक मैं लाइव कराता हूँ और डेली लाइव कराता हूँ। आप डेली मेरी लाइव देख सकते हो। हमारा जो एसएल जाता है फुल डे में ये मान के चलो 10 या 5 पॉइंट का जाता है। टारगेट हमारा डेली का जो रहता है पॉइंट कैप्चर करने का 400 या 500 पॉइंट कैप्चर करने का हमारा टारगेट रहता है। और मैं किसी से किसी प्रकार का यहाँ पर चार्ज भी पे नहीं करता हूँ, ओनली फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको डीप नॉलेज देता हूँ। मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो एडवांस लेवल का होता है, हाई एडवांस लेवल का, वो भी मैं आपको डीप नॉलेज इसको लाइव में भी फ्री में गाइड करता रहता हूँ कि कैसे आपको ऑपरेटर के साथ ट्रेड बनानी है, कैसे आपको ऑपरेटर की माइंड साइकोलॉजी से जो है ट्रेड करनी है, कैसे हमें सप्लाई जोन और डिमांड जोन पर ट्रेड करनी है, कहां पर हमें मिडिल में ट्रेड नहीं करनी चाहिए। तो ये सब नॉलेज भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते रहता हूँ, बीच बीच में आपको गाइड भी कर देता हूँ। बिगिनर ट्रेडर का जो मेन लॉस का कारण है वो यह है उसके अंदर पेशेंस नहीं है, वो मार्केट में पेशेंस नहीं रखता है और मार्केट में डेली आवर ट्रेडिंग करता है जिसके कारण उसको लॉस होता है। यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और डेली मैं बहुत ही जल्दी बिगिनर ट्रेडर के लिए डेली 9 PM पर फ्री ऑफ लर्निंग कोर्स भी प्रोवाइड कराने वाला हूं अपने चैनल पर, जिससे बिगिनर ट्रेडर डेली फ्यूचर एंड ऑप्शन से लॉस से बचे। मैं वहां पर आपको हाई लेवल डीप नॉलेज दूंगा डेली। कम से कम मैं डेली आपके लिए आधा घंटा या 1 घंटा निकालूंगा डेली 9 PM पर। बस आपको क्या करना है, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है, लाइक और सब्सक्राइब करना है।